आदरणीय बीवी चौहान गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सरोज माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आनंदी माँ एवं सुरेश भाई के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी साधकों को प्रणाम। उत्तराखंड हरिद्वार दिव्याशीष परम सुख आश्रम 5 दिवसीय एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का जो सेमिनार है वो आज 25 दिसंबर 2024 पहला दिन है, पहला सेशन है। जया जी ने बताया कि नरहरि भाई जगाने आया है। मैं किसी को जगाने कहीं पे भी नहीं जाता, मैं सो न जाऊं इसलिए घूमता, मैं सो न जाऊं। और मैं सोऊंगा नहीं तो सोने क्यों दूंगा। हाँ, गुरु जी मुझे बोलते हैं पंड्या जी न खाते हैं, न खाने देते हैं, न सोते हैं, न सोने देते हैं। मेरे साथ ग्रुप से जो लोग जुड़े होंगे सबको पता होगा, सुबह में 3:30 से 4 बजे मेरा मैसेज ग्रुप में आ जाता है। आप लोग रात को 12-1 बजे 2 बजे भी मुझे देख सकते हो, मैं शायद ऑनलाइन होता हूँगा। मुसीबत से 2-2.5 घंटा यदि कोई सोने देता है तो मैं सोता हूँ, कोई सोना देता है तो मैं सोता हूँ, और सोने न दे उसमें मैं खुश होता हूँ। मुझे नींद की जरूरत नहीं है। साधक मित्रों, 5 दिन बहुत कम है, वक्ता 4 है, सबको मौका देना है, सबका लाभ लेना है। मेरे पास जितना भी टाइम है हो सके इतनी ढेर सारी बातें, 10 दिन की बातें 5 दिन में, 5 दिन में भी 4 वक्ता है तो बहुत कम समय है। हो सके इतनी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। जानकारी मतलब मेरा खुद का एक्सपीरियंस, क्योंकि यहाँ तो हम न डॉक्टर है, न वैद्य है, न हकीम है, न हॉस्पिटल है, तो हम किसको ठीक कर पाएंगे। ये तप, सेवा, सुमिरन एक साधना है। मैंने सुबह में भी थोड़ा बताया था, यहां कोई रोग हटाने की ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही है, मगर एक ऐसी साधना है, यदि कोई साधक पूरी निष्ठा से ये साधना से जुड़ा रहता है तो रोग कब हट जाते हैं पता नहीं चलता। प्रभु प्राप्ति का ये रास्ता है, प्रभु प्राप्ति का रास्ता। प्रभु की प्राप्ति कब होती है? जब हम उसमें लीन हो जाते हैं, तल्लीन हो जाते हैं, मग्न हो जाते हैं। मीराबाई को देखो, ऐसी लागी लगन। तुलसीदास को देखो, चित्रकूट के घाट पे भाई संतन की भीड़, तुलसीदास तिलक करे चंदन घसे रघुवीर। प्रभु प्राप्ति का रास्ता है। और मेरे प्रवचनों में मैं बार बार बोलता हूं, यदि पूरी निष्ठा से हम ये रास्ते पे चले, आज नहीं तो कल जरूर हम प्रभु के निकट जा पाएंगे। अब हम सबका सद्भाग्य है, प्रभु के द्वार पे हम आए हैं। प्रभु के द्वार यानी हरिद्वार। हाँ, हरिद्वार प्रभु के द्वार पे तो हम आ गए हैं। अब कहां दूर है मंजिल हमारी। मैं यही बोलूंगा, मां गंगा ने मुझे बुलाया है, मां गंगा ने हमें बुलाया है। ऐसे पवित्र स्थान पर ऐसी साधना हम सबका सद्भाग्य है, हम सबका। साधक मित्रों,
प्रभु प्राप्ति का रास्ता है तो सत्संग की बातें होनी चाहिए, मगर ये तो सब लोगों ने सुनी है, राम कथा भी सुनी है, भागवत कथा भी सुनी है, शिव कथा भी सुनी है। मैं भी कर सकता हूं भागवत कथा करनी हो तो, मगर यहां मानव कथा की बातें करनी पड़ेगी, क्योंकि हम सब कोई ना कोई प्रॉब्लम लेके आए हैं, शारीरिक पीड़ा, तो यहां उसकी बातें करना जरूरी है, वरना तो सत्संग ही करते। देखो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे हिमाचल हो, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, गुजरात हो, कोई भी स्टेट हो, पूरा भारत, या अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, लंदन हो, चाहे कोई भी देश, पूरा वर्ल्ड, सबकी भाषा अलग अलग है, लैंग्वेज, पोशाक अलग है, खान पान अलग है, रहने का अलग अलग है, सबकी आशाएं, इच्छाएं, डिमांडें अलग अलग होती हैं। मगर एक बात जो है पूरे दुनिया में सबकी एक है, एक बात पूरी दुनिया उसमें सहमत है और सबकी ये डिमांड है, और वो है तंदुरुस्ती। कोई होगा ऐसा जो बीमारी की मांग करे? हाँ, सबको तंदुरुस्ती चाहिए, सबकी डिमांड एक है। मगर किसकी डिमांड पूरी हुई? रुपयों की हुई होगी, अच्छा सा मकान, अच्छी सी गाड़ी, ये सारी डिमांडें पूरी हुई होगी, मगर तंदुरुस्ती की डिमांड शायद कोई भाग्यशाली होगा जो उसकी इच्छा पूरी हुई होगी। अभी मैं सुन रहा था, माँ ने बताया कोई घर ऐसा नहीं है, सुबह में मैंने भी बोला था, कोई घर ऐसा नहीं है जहां दवाई ना आती हो, यानी सब बीमार हैं। क्यों? रोगों का नाम अलग अलग है, किसी को बीपी है, किसी को शुगर है, किसी को कैंसर है, किसी को थायराइड है, किसी को स्किन प्रॉब्लम है, अलग अलग, सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, ढेर सारे रोग हैं, हजारों रोग हैं। ऐसा नहीं है रोगों का कोई इलाज भी नहीं है, इतने ही इलाज हैं, आयुर्वेद से लेके लास्ट में हम सब एलोपैथी पे आके खड़े रहे हैं। ढेर सारी थेरापियां चल रही है, और हम सब, मैंने भी कोई थेरापी नहीं छोड़ी। जब मुझे मौका मिलेगा मेरा एक्सपीरियंस सुनाने का तो मैं सुनाऊंगा। कोई थेरापी मैंने बाकी नहीं रखी, इतना बीमार था मैं, शायद आज यहां बैठा भी ना होता। जब तक चाहे कोई भी रोग हो, उसकी जड़ में हम नहीं जाएंगे, तब तक बाहर से चाहे कितनी ही थेरापियां हम प्रयोग करें, परमानेंट रिजल्ट आज तक किसी भी थेरापी में किसी को भी नहीं मिला। क्योंकि कोई थेरापी ऐसी नहीं है जिसके पीछे कोई ना कोई दवाई का उपयोग ना हो, कोई थेरापी ऐसी नहीं है। और यहां तो हमारा स्लोगन ही यही है, दुख दर्द और दवाई बिना की दुनिया। यहां दवाई का नाम ही नहीं है, कोई दवाई नहीं देते। सबसे पुरानी थेरापी हम आयुर्वेद को मानते हैं। नेचुरोपैथी वालों का यह मानना है कि नेचुरोपैथी सबसे पुरानी है, नेचर के साथ हम जुड़े हैं और नेचर सबसे पुराना है। चाहे जो भी पुराना हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। मगर यदि आयुर्वेद सबसे पुरानी थेरापी है, तो आयुर्वेद में लोगों ने कम मेहनत नहीं की है। एक एक पेड़ पौधों को जड़ से लेके फल, पत्तियां,
सभी के बारे में बारीकाई से जांच की है, कैसे उपयोग किया जाए, कोई पौधा नहीं छोड़ा। यदि आयुर्वेद सक्सेस होता तो दूसरी थेरापी जो नेचुरोपैथी आई उनको क्यों आना पड़ता? आज पूरी दुनिया आयुर्वेद से ही ठीक होती, हम सब स्वस्थ होते, कोई बीमारी ना होता। मानो नेचुरोपैथी सबसे पहली थेरापी आई तो आयुर्वेद को क्यों जरूरत पड़ी, उसको क्यों आना पड़ा, होम्योपैथी को क्यों आना पड़ा? ऐसी कई अलग अलग पैथियां हैं। घरेलू नुस्खे जो है वो तो अलग है। हजारों रोग हैं, पीछे मुड़ के देखोगे तो लाइन में अभी हजारों रोग खड़े हैं, नए नए रोग आने वाले हैं। कभी हमने नाम नहीं सुना था कोरोना क्या चीज है, और हम सब ने दर्शन कर लिए कोरोना के। पूरी दुनिया परेशान थी। ऐसे कई रोग अभी लाइन में खड़े हैं। यदि हम सजग न हुए तो शायद हम भी शिकार हो सकते हैं, शिकार हो सकते हैं। जो लोग ये सिस्टम से जुड़े थे, कितने लोग हैं ये एनडीएस कोरोना से पहले कर रहे हैं, कोरोना से पहले जो कर रहे हैं वो, इन लोगों को पूछो किसी को कोरोना की कोई इफेक्ट हुई थी क्या? पूछो। कुछ भी नहीं हुआ गुरुजी, और कुछ भी नहीं हुआ, किसी को नहीं हुआ, डर भी नहीं था, और कोई डर भी नहीं था, कोई डर भी नहीं था। देखो फिर भी डर। क्यों? लोग वो फल सब्जी खाने के लिए डर रहे थे, तो हम लोग फल सब्जियां खाते थे। क्यों? सही रास्ते पे चल रहे थे। कोरोना तो क्या, चाहे कोई भी डेंजर आने दो, बैठे हैं, देखते हैं कैसे नजदीक आते हैं। सही रास्ता मिल गया, सही रास्ता मिल गया। तो कहने का मतलब यह है कि चाहे कोई भी रोग हो, जब तक उसकी जड़ में नहीं जाएंगे, रोगों का कारण क्या है, कोई थेरापी से हम ठीक नहीं हो पाएंगे। यहां ये तो एक साधना है, कोई थेरापी का नाम दिया ही नहीं है, क्योंकि थेरापी है ही नहीं, यहां किसी का इलाज नहीं होता है। और फिर भी जिसको जो भी प्रॉब्लम है, चुटकी बजाने से चले जाते हैं। क्यों? सही रास्ता मिल गया। तो आप सब बहुत भाग्यशाली हो कि सही रास्ते पे चलने का मौका मिला है आपको, बहुत भाग्यशाली हो। बस ख्याल इतना रखना है, अब ये रास्ता छूट न जाए। रोगों का कारण क्या है? आयुर्वेद ने बताया कफ, पित्त और वात। रोगों का कारण ये है। कफ से जुड़े इतने रोग हैं, ढेर सारे नाम दे दिए, 40-50। पित्त से इतने नाम दे दिए, वात से इतने नाम दे दिए। आयुर्वेद ने क्या किया? ये रोग, ये इलाज। देखो, माफ करना, यहां हम कोई थेरापी के अपोज में नहीं है, किसी के विरोध में नहीं है हम, मगर हमें जो अपना के, जो चीज अपना के हम स्वस्थ हुए हैं, हम यहां उसकी बात कर रहे हैं। ढेर सारी बीमारियां थी, आयुर्वेद में गया, नेचुरोपैथी में गया, होम्योपैथी में गया, करो योग रहो निरोग उसमें गया, बहुत घुमा, मैं बहुत घुमा। गौमूत्र 6 महीने तक पिया, स्वमूत्र 6 महीने तक पिया, कहीं से कोई फायदा नहीं हुआ। यहां कुछ नहीं किया, फायदा ही फायदा। तो हम यहां खुद का एक्सपीरियंस ही बताते हैं। हमसे जो लोग जुड़े हैं, उन्होंने अपनाया, बीमारियां हट गई, कुछ उन लोगों का एक्सपीरियंस बताते हैं। यहां कोई ट्रीटमेंट नहीं है। नेचुरोपैथी ने रोगों का कारण पकड़ा, नेचुरोपैथी ने रोगों का कारण सही पकड़ा।
नेचुरोपैथी ने यह बताया रोगों का कारण है शरीर में जमा हुआ विजातीय द्रव्य, यानी मल, यानी कूड़ा। हमारे शरीर में जो कूड़ा है, जो जमा पड़ा है, अंदर सड़ता है। कोई चीज पड़ी रहती है तो क्या होगी? सड़ेगी। वो जो सड़ता है वही हमें नड़ता है। नेचुरोपैथी ने रोगों की जड़ पकड़ी, मगर ट्रीटमेंट कुछ अलग तरीके से होने लगी। लोगों को स्पीडी रिजल्ट नहीं मिलता था, टाइम नहीं होता था लोगों के पास ट्रीटमेंट के लिए जाने के लिए, घर पे कर नहीं पाते थे, तो लोग वहां से भी हटने लगे। होम्योपैथी आई, वहां भी दवाइयां। नेचुरोपैथी में भी दवाइयां है, आयुर्वेद में भी दवाइयां है। ये रोग ये काढ़ा, ये रोग ये जड़ी बूटी, ये रोग ये दवाई गोली। कोई थेरापी ऐसी नहीं है जिसमें दवाई ना हो। और आज तक दवाइयों से किसी का रोग नहीं गया, किसी का नहीं। अपवाद हर किसी में हो सकता है, मगर ज्यादातर लोग घूमते रहते हैं आयुर्वेद से नेचुरोपैथी, नेचुरोपैथी से होम्योपैथी। किसी ने बोला ये डॉक्टर, किसी ने बोला ये डॉक्टर। हम घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं और बीमार है। यहां 5 दिन में आप आपके मुंह से बोलोगे कि मेरा बीपी चला गया, मेरा शुगर चला गया, मेरा वेट लॉस इतना हुआ, जो भी प्रॉब्लम है उसमें आप बोलोगे कि मुझे इतना फायदा, चल नहीं पाते थे, चलने में इतना फायदा हुआ, आप बोलोगे। तो रोग चाहे कोई भी हो, कारण एक ही है और वो है कब्ज, कॉन्स्टिपेशन। अब ये बात हम करते हैं तो हम ये मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि आज तक हमारी मान्यता यही रही है, हमारी सोच यही रही है कि आज सुबह, कल सुबह, टाइम टू टाइम हम टॉयलेट जाते हैं। दिन भर चाहे कितना भी खाए, कुछ भी खाए, दोबारा टॉयलेट जाते ही नहीं है, तो हमें कब्ज कहां है? यही सोच है ना हमारी। हाँ, हम सबकी सोच यही है कि हम बस दिन में एक बार टाइम टू टाइम जाते हैं, हमें कब्ज है ही नहीं। जो लोग दिन में एक ही बार जाते हैं, सबसे ज्यादा कब्ज उनको है, सबसे ज्यादा कब्ज उनको है। कुदरत के सहारे जीने वाले जो जो पशु पक्षी हैं, देखो दिन में कितनी बार वे मल त्याग करते हैं, कितनी बार वे लोग मल त्याग करते हैं। खाते हैं, जाते हैं, खाते हैं, जाते हैं, खाते हैं, जाते हैं। दिन में हम कितनी बार खाते होंगे? कम से कम 3 बार, 3 बार, 4 बार, कोई 5 बार, तो 2 बार खाते हैं, 3 बार खाते हैं, 4 बार खाते हैं, 5 बार खाते हैं। उतनी बार जाना चाहिए कि नहीं? मगर नहीं जाते। क्यों? हमारा आहार गलत है। वे लोग खाते हैं, जाते हैं, क्यों? उनका आहार सही है, जरूरत है उतना पाचन हो जाता है, बाकी का तुरंत निकल जाता है, तुरंत। गलत आहार की वजह से हमारा पूरा पाचन होता नहीं है, अंदर पड़ा रहता है। जो पड़ा रहता है वो सड़ता है, और जो सड़ता है वो ही हमें नड़ता है। रोग का नाम कोई भी दो, रोग का कारण सिर्फ इतना ही है। 5 बार खाते हैं, 4 बार खाते हैं, तो 4 बार जाओ। कई लोग होंगे ऐसे, मैं 2 बार जाता हूं, मैं 3 बार जाता हूं। मगर क्यों जाते हैं 2 बार 3 बार? वो भी एक कब्ज है, वो भी समझने की जरूरत है। दूसरी बार क्यों जाना पड़ता है? पहली बार ठीक से पेट साफ हुआ नहीं, बैठे रहते हैं, अभी कुछ निकलेगा, अभी कुछ निकलेगा, इंतजार करते हैं, नहीं निकलता है, चलो उठ जाते हैं, सफाई करके उठ जाते हैं। बाहर पूरा गए ही नहीं, पेट में गड़बड़ शुरू हो गई, अब जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, फिर गड़बड़ बंद हो जाती है, फिर शुरू हो जाती है, जाए न जाए, जाए न जाए, चलो जाते हैं।
जाते हैं, थोड़ा सा कुछ कूड़ा निकलता है, बैठे उठे कुछ तय नहीं कर पाते हैं, फिर निकल जाते हैं, फिर जाना पड़ता है। ये भी एक कब्ज है। पेट पूरा साफ हो जाना चाहिए। तो रोगों का कारण कब्ज है। अब पता चल गया रोगों का कारण कब्ज है, तो हमें क्या करना है? बहुत सिंपल बाबत है, कब्ज को हटाना है। कैसे हटाना है? ढूंढो। जो चीज खाने से हमें कब्ज होता है उसको बंद कर दो। जो चीज खाने से हमारा पेट साफ रहता है उसको स्वीकार कर लो। ऑटोमेटिकली कुछ ही दिनों में आपका पेट साफ हो जाएगा, और पेट सफा तो रोग दफा। सो सिंपल। कहाँ यहाँ कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत है, कहाँ कोई एक्सरसाइज करने की जरूरत है, कहाँ कोई योग करने की जरूरत है? कुछ भी करने की जरूरत नहीं, ना कोई दवाई लेने की जरूरत है। पेट सफा रोग दफा। ये एडवर्टाइज तो आप सब लोगों ने टीवी में देखते होंगे। कौन करता था एडवर्टाइज? राजू श्रीवास्तव। कहाँ है वो अब? क्यों? उनका पेट साफ नहीं था। एडवर्टाइज करते थे, उनका खुद का पेट साफ नहीं था, वो खुद बीमार थे। एडवर्टाइजों के पीछे मत भागना। सारी एडवर्टाइज ऐसी गलत होती है। हाँ, ये फेयर एंड लवली की एडवर्टाइज करने वाली कभी फेयर एंड लवली नहीं लगाती। ऐसे लगाते व्हाइटनेस आती तो भैंस को लगाते। हाँ हाँ, तो ये पैसे लूटने की बातें हैं सब, उसके पीछे मत भागो। नेचर के सहारे चले जाओ। हाँ, सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, जो चाहिए वो मिलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि क्या खाने से कब्ज होता है वो ढूंढो। पृथ्वी पर हम अकेले नहीं हैं। 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनियां। एक योनि में अनगिनत लोग हैं, हम गिनती नहीं कर पाएंगे। इतने पशु पक्षी कीटाणु जीवाणु सब है, हम गिनती नहीं कर पाएंगे। तो जो पशु पक्षी 100% कुदरत के सहारे रहते हैं, उनमें कोई बीमारी देखने को मिलती है आपको क्या? हाँ, इतने बंदर यहां घूम रहे हैं, किसी ने कोई बीमार बंदर को देखा क्या? हाँ, कोई बीमार नहीं है। कुदरत के सहारे जीने वाला कोई पशु पक्षी बीमार नहीं है। यहां कोई घर खाली नहीं है। क्यों? कहां पढ़े वे लोग? तंदुरुस्त कैसे रहना, कहां पढ़े ये लोग? और यहां डॉक्टर बीमार है, वैज्ञानिक बीमार है, नेता बीमार है, अभिनेता बीमार है, साधु संत बीमार है, हर कोई बीमार है। क्यों? कहां गई वो पढ़ाई? मतलब सही ज्ञान किसी के पास नहीं है, इसीलिए सब बीमार हैं। वहां कोई नहीं पढ़ा है, बस एक ही बात का पता है उन लोगों को, कुदरत के सहारे जियो। अपने आप को कुदरत को समर्पित कर दिया है उन लोगों ने। कुदरत ने उनके लिए जो खाना बनाया है वही खाना वे लोग खाते हैं। 3 बातों का वे लोग अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं। कुदरत के सहारे जीने वाले पशु पक्षी 3 बातों का अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं। बस हमें यहाँ ये 3 बातों को ही सीखना है और ध्यान रखना है घर जाके। नंबर 1, आप लोगों को नोट पेन नहीं दिया है क्या? दिया है तो किस लिए दिया है? हाँ, कानों से सुना तो इस कान से अंदर जाएगा, उस कान से निकल जाएगा। ये कुदरत की व्यवस्था है। हाँ, वरना तो इतनी कथाएं होती है, इतनी सप्ताहें होती है। हाँ, ना कोई चोर होगा, ना कोई लुटेरा होगा, ना आतंकवाद होता, ना त्रासवाद होता, कुछ भी ना होता। ढेर सारा ज्ञान मिलता है। हाँ, मगर ये सुनने की बातें हैं। 3 बातें
वे लोग याद रखते हैं। नंबर 1, क्या खाना। कुदरत के सहारे जीने वाले पशु पक्षियों को पता है क्या खाना। देखो 84 लाख योनियां हैं, इंसान को छोड़ के बाकी के जो कुदरत के सहारे जीने वाले पशु पक्षी हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था किसने की? प्रभु ने, कुदरत ने। और कैसी व्यवस्था की है? व्यवस्था भी कैसी है? जिनका जो आहार है वो उनको मिलता है। सबका एक आहार नहीं है, सबका अलग अलग आहार है। चाहे नभचर हो, चाहे स्थलचर हो, चाहे जलचर हो, सभी का आहार अलग अलग है। और सबको अपना आहार अपनी जगह से मिलता है। नभचरों को आकाश में से अपना आहार मिल जाता है, जलचर को पानी में से अपना आहार मिल जाता है, स्थलचर भूतल पे चलने वाले रहने वाले उनको पृथ्वी पर से अपना आहार मिल जाता है। घास खाने वाले को घास मिलता है, पत्तियां खाने वाले को पत्तियां मिलती है, फल फूल खाने वाले को फल फूल मिलता है, शिकारी प्राणियों को शिकार मिल जाता है। कोई भूखा नहीं रहता, कोई भूखा नहीं रहता। कुदरत कभी किसी को भूखा नहीं रखता, किसी को भी नहीं। भूखा उठाता है, जगाता है, भूखा किसी को नहीं रखता। तो उन लोगों को पता है क्या खाना। कुदरत ने उनके लिए जो आहार तय किया है वही आहार वे लोग लेते हैं, खाते हैं। जो अपना आहार नहीं है उसकी और वे नजर भी नहीं डालते। खाने की बात छोड़ो, नजर भी नहीं डालते, इसीलिए वो बीमार नहीं है। मतलब उनका आहार सही है, इसीलिए वो बीमार नहीं है। यहां पर हम आज तक हमें पता नहीं है हमारा आहार क्या है, आज तक पता नहीं है। हमारे माँ बाप ने हमें खिलाया, हम हमारे बच्चों को खिलाते हैं। हमारे माँ बाप को उनके माँ बाप ने खिलाया, उनको उनके हाँ, आगे से चली आती है, सालों से, युगों से, जब से अग्नि की खोज हुई तब से। और हम ये मान के बैठ गए हैं कि हमारे घर में जो भी खाना पकता है या हम पकाते हैं या हम खाते हैं वही हमारा आहार है। ऐसा सोच के, ऐसा मान के हम ये आहार ले रहे हैं। यदि ये हमारा आहार सही होता तो हम बीमार क्यों? विज्ञान ने हमें बताया इसमें से विटामिन ए मिलता है, इसमें से सी मिलता है, इसमें से बी मिलता है, इसमें से डी मिलता है, इसमें से B12 मिलता है। विज्ञान ने हमें ये सारी चीजें बताई है। एज अ टीचर, मैं टीचर रहा हूं, रिटायर्ड हूं, बच्चों को पढ़ाया है, हम पढ़े हैं। दूध में से कैल्शियम मिलता है, इसमें से प्रोटीन मिलता है, इसमें से फाइबर मिलता है। आज तक हम सब लोग उसी मुताबिक खाना खाते आए हैं। ऐसा ही खाते हैं ना, उसी मुताबिक तो हम खाना खाते हैं। एक घर में 5 लोग हैं, पांचों लोग एक ही आहार ले रहे हैं, तो क्यों किसी को विटामिन ए की कमी है, किसी को बी की कमी है, किसी को डी की कमी है? ऐसा क्यों है? ये सारी भ्रमणाएं हैं। कोई आहार में ये विटामिन नहीं है, कोई आहार में, कोई पशु पक्षी को पता नहीं है किसमें कौन सा विटामिन है। हाँ, किसी को पता नहीं है। क्या इन लोगों को विटामिन की जरूरत नहीं है? सिर्फ हमें ही जरूरत है। हम भी तो एक प्राणी हैं, मनुष्य भी एक प्राणी है। हमें जरूरत है, उन लोगों को नहीं है। जो चीज की जरूरत होती है, सही आहार लेने से हमारा शरीर ये चीज बनाता है। यदि दूध में कैल्शियम होता तो गाय और भैंस में से दोनों टाइम मिला के 8-10 लीटर कैल्शियम दूध के स्वरूप में हम निकाल देते हैं। हड्डियां उनकी मजबूत है या हमारी मजबूत है? हम दूध पीते हैं, घी खाते हैं, मक्खन खाते हैं, हाँ, क्या क्या नहीं खाते। पनीर खाते हैं, चीज खाते हैं, दूध की तो ढेर सारी चीजें हम खाते हैं। तो हमारी हड्डियां तो बहुत मजबूत होनी चाहिए, मगर थोड़ा सा गिरे नहीं, फ्रैक्चर। कहाँ गया भाई आपका ये कैल्शियम, कहाँ गया? हाँ, कभी कोई गाय भैंस को फ्रैक्चर हुआ सुना? किसी प्राणी को फ्रैक्चर हुआ सुना? वो कई बार लड़ते हैं, अंदर गिरते हैं, किसी का भी नहीं।
कोई किसी मकान के छत पे गाय चढ़ गई थी, उतर नहीं पाई, तो उन्होंने छत पे से छलांग लगाई नीचे, फिर भी उनका फ्रैक्चर नहीं हुआ। आप लगाओ छलांग, देखते हैं क्या होता है। हाँ, ढेर सारे विटामिन खाए हैं, लगाओ छलांग। हाँ, प्रयोग करो, नहीं कर पाएंगे। ये सारी भ्रमणाएं हैं, ऐसी भ्रमणाओं से बाहर निकलो। विज्ञान ने बहुत बहुत गलत बताया है हमें, बहुत गलत पढ़ाया है हमें, बहुत गलत सिखाया है हमें, और इसीलिए तो खुद डॉक्टर भी बीमार है ना। मतलब डॉक्टर तो कम से कम स्वस्थ हो सकते हैं, अपने परिवार को स्वस्थ रख सकते हैं। वो तो पढ़ाई ऐसी की है लोगों को स्वस्थ रखने की। हर साल लाखों नए डॉक्टर बाहर निकलते हैं, लाखों नए डॉक्टर। इतनी हॉस्पिटलें नहीं बनती हैं, इतनी ढेर सारी दवाइयों की नई नई कंपनियां खुलती हैं। डॉक्टरों की संख्या बढ़ने से दर्द कम होने चाहिए या बढ़ने चाहिए? परिणाम क्या है हमारे सामने? हाँ, लोग बढ़ रहे हैं, रोगी बढ़ रहे हैं। किसी भी हॉस्पिटल में जाओ, लाइन में बैठना पड़ेगा घंटा 2 घंटा, तब आपका नंबर आएगा। क्यों? सारी पढ़ाई गलत है। हम यहां डॉक्टरों के विरोध में भी नहीं है, उनकी पढ़ाई गलत है। दोष है तो पढ़ाई का है। गुरुजी की किताब है नई शिक्षण प्रथा, पढ़ो इसको आप। गुरुजी ने बहुत कुछ लिखा है, बहुत कुछ लिखा है उसमें। नई शिक्षा प्रथा, जड़ में से ही शिक्षा गलत है, जड़ में से ही। इंजीनियर बने हैं, नए नए ब्रिज बनाते हैं, टूट कैसे जाते हैं? क्यों टूट जाते हैं? बिल्डिंगें गिर जाती है, क्यों गिर जाती है? तो यहां सब लोग बीमार हैं। कोरोना की वैक्सीन बनाने वाला भी कोरोना से गया, जिसने कोरोना की वैक्सीन बनाई वो भी कोरोना से गया। कहने का मतलब यह कि कुदरत के सहारे जीने वालों को पता है क्या खाना, यहां हमें पता नहीं है क्या खाना। शरीर हमारा है, हम दूसरों को पूछते हैं। हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर को पूछते हैं, सर क्या खाना चाहिए? अरे भाई, शरीर हमारा है, जो चीज खाने से हम स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त रह सकते हैं वो खाओ। जो चीज खाने से हम बीमार होते हैं छोड़ दो उसे। मगर पता नहीं है, ये छोड़ देंगे तो क्या खाएं, वो पता नहीं है। सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा कहीं से आज तक। घूमते रहते हैं। क्या खाना हमें पता नहीं है। एक कहावत है, जोगी बैठा जपे। हाँ, जोगी बैठा जपे, जो आए खपे। हाँ, जो आए खपे। आपके पास पेट्रोल की गाड़ी है, आप डीजल डालोगे तो क्या होगा? गाड़ी चलेगी? हाँ, डीजल की गाड़ी है, पेट्रोल डालोगे तो क्या होगा? चलेगी। ये भी तो एक गाड़ी है। हाँ, इसमें भी तो एक टंकी है जो 4-5 बार हम डालते हैं। ये भी तो एक टंकी है। कभी सोचा ये गाड़ी किस ईंधन से चलती है? कभी सोचा? कभी नहीं। टंकी खाली हुई नहीं, डीजल मिला तो डीजल डाला, पेट्रोल मिला तो पेट्रोल डाला। हाँ, क्या होगा? इंजन खराब हो जाएगा। तो हम सब हमारा इंजन खराब करके बैठे हैं। हाँ, गैस किट नहीं है, फिर भी गैस के पंप पे जाके खड़े रहेंगे, डालो। वो बोलेगा, अरे भाई आपका तो गैस किट है ही नहीं, तुझे क्या, डाल। हाँ, कहां डालेगा वो? ये हम जो गोलगप्पे वगैरह खा रहे हैं ना, वो गैस है। हाँ, क्या क्या खाते हैं हम? पिज्जा, बर्गर, पास्ता, क्या क्या खाते हैं हम, जो हमारा आहार है ही नहीं। सबने इंजन खराब करके रखा है, इसीलिए तो इतनी ठंड में यहां आना पड़ा। वरना किसको टाइम है? हाँ, वरना किसको टाइम है इतनी ठंड में? हाँ, घर में हीटर लगा के ना बैठे आराम करें। पता नहीं है क्या खाना। नंबर 2, कब खाना। कुदरत के सहारे जीने वाले सभी पशु पक्षियों को पता है कब खाना। चाहे कितना भी भोजन उनके सामने क्यों न पड़ा हो,
मगर वे लोग जब भूख लगेगी तभी खाने की कोशिश करेंगे। जब भी भूख लगेगी तब खाने की कोशिश करेंगे, वरना उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। और एक कहावत है, बिना भूख का खाना और बिना राग का गाना। उसका मतलब क्या है? मेरी ऐसी भैंसासुर जैसी आवाज है और मैं गाने की कोशिश करूंगा, अब उठ जाओगे आप, चलो भाई ये पंडिया जी की बारी आई है, चलो सुना मैंने एक बार वहां पे, हाँ चले जाएंगे सब। बिना राग का गाने का कोई मतलब नहीं है, बिना भूख का खाने का कोई मतलब नहीं है। रात को पेट भर के खा लिया है, खाने के बाद सो गए हैं, पाचन हुआ नहीं है, अंदर पड़ा है, सुबह में उठते ही फिर चाय नाश्ता, उठते ही फिर चाय नाश्ता। अरे भाई रात को पड़ा है अंदर। कई लोगों को उठते ही पानी पीने की आदत है, कितनों को पानी पीने की आदत है? होंगे, हाँ काफी लोग हैं। देखो सुबह में उठते ही पानी पीने की आदत है। हमें तो ये बताया कि अच्छा होता है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा हुआ क्या? फिर यहाँ क्यों आया? अच्छा हुआ होता तो पानी आपने पीना बंद कर दिया होता कि चलो ठीक हो गया, पानी नहीं पीना है। मैं भी पीता था उठते ही 2 बॉटल, क्योंकि मैंने भी सुना था, निशांते तोयम भोजनांते तक्रम दिनांते दुग्धम वैद्यम किम करिष्यति। निशांते तोयम, निशा यानी रात्रि, अंत यानी अंत में यानी सुबह में, रात्रि के अंत में जो पानी पीता है, भोजनांते दिन में भोजन के बाद, तक्रम यानी छाछ, लस्सी जिसे बोलते हैं, हाँ वो पीता है, और दिनांते दुग्धम दिन के अंत में याद में रात में सोते वक्त दूध पीता है। उसको डॉक्टर की क्या जरूरत है? मैंने भी ये सुना और ये नियम फॉलो किया, हाँ कहीं से कोई फायदा नहीं हुआ। ये सिस्टम में आने के बाद मुझे पता चला कि श्लोक तो सही था, मगर उसका अर्थ लोगों ने गलत निकाला। जो इंसान सुबह उठते पानी पीता है, दोपहर को छाछ पीता है, रात को दूध पीता है, वैद्यम किम करिष्यति, उसे डॉक्टर क्या कर सकता है? ठीक ही नहीं कर सकता। उसे डॉक्टर क्या कर सकता है? हाँ ये कोई इसका इलाज ही नहीं है। कई लोगों को आदत है, दिमाग में ऐसा घुस गया है कि जब पानी पीते हैं तब ऑर्डर आता है। हाँ पानी पीते हैं तब ऑर्डर आता है। कई लोगों को आदत है बीड़ी सिगरेट पीते हैं तब ऑर्डर आता है। कई लोगों को आदत है चाय पीते हैं तब आता है, और कई लोगों को आदत है अखबार पढ़ते हैं तब ऑर्डर आता है। आजकल मोबाइल हाँ मोबाइल तो टॉयलेट में लेके जाते हैं, मोबाइल तो टॉयलेट में लेके जाते हैं। देखो एक गिलास पानी हम पीते हैं, पानी संपूर्ण आहार है। कड़ी भूख लगी हो, एक लोटा भर के पानी पी लो, तुरंत कोई बोलेगा चलो खाना खाने के लिए, हम क्या कहेंगे? बैठेंगे खाने के लिए? अरे यार अभी पानी पी लिया, हाँ पहले बोलना चाहिए था ना, अब नहीं खा सकते, हमें वेट करना पड़ेगा। पानी भारी आहार है, वो भारी आहार है। एक गिलास पानी 200 ग्राम का तो हो सकता है ना एक गिलास। एक गिलास पानी को सही ठिकाने लगने में कम से कम 2.5 से 3 घंटा लगता है। 3 घंटा। दिन में कितना पानी पीते होंगे कौन बताएगा? कितना लीटर? कहते हैं 12 गिलास पीना चाहिए। कहते हैं 12 गिलास पीना चाहिए। कहते भी बात छोड़ो, कितना पीते होंगे आप? 10 गिलास। हाँ 3 लीटर। चलो 3 लीटर को मानते हैं, तो 1 लीटर का 5 गिलास हुआ 200 ग्राम के मुताबिक। 3 लीटर का 15 गिलास हो गया। तो 15 गिलास पानी को सही ठिकाने लगने में कम से कम 45 घंटे चाहिए हमें, तभी पानी का पाचन होता है। हमारे पास कितना टाइम है? 24 आवर्स, 24 घंटे। 1 सेकंड ज्यादा तो है नहीं, तो पानी के लिए 45 घंटे चाहिए हमें। दाल चावल रोटी गिनते जाइए आप, अब गिनती लगाओ। दाल चावल रोटी जो कुछ भी हम खाते हैं
उसको सही ठिकाने लगने में कम से कम 9 घंटे लगते हैं। दिन में कितनी बार खाते हैं? किसी ने बोला 3 बार, किसी ने बोला 4 बार, 5 बार। हाँ, चलो 3 बार गिनो तो 36 घंटे वो हो गए। 45 और 36 हिसाब लगाओ। यदि मैदे की कोई चीज खाते हैं, मैदा, पाव भाजी हो या गोलगप्पा हो या ऐसे मैदे की कोई चीज हम खाते हैं, मैदे को सही ठिकाने लगने में 36 घंटे चाहिए। 36 घंटे तब वो पाचन होता है इसका। जोड़ो इसमें 36 घंटा और। अरे भाई साहब, 1 कप चाय पीते हैं ना, उसको सही ठिकाने लगने में 75 घंटे 75 आवर्स चाहिए, तब वो चाय ठिकाने पड़ती है। इतनी खतरनाक चाय है। 75 आवर्स चाहिए। दिन में कितनी बार पीते हैं? 4 बार। हाँ, 4 बार 75, 4 से गुनो। हाँ। हमारे पास 24 घंटा है और हम कितने घंटे का आहार अंदर डालते हैं? होगा क्या? हाँ, पाचन होता नहीं है, अंदर पड़ा रहता है, सड़ता है, वही हमें नड़ता है। तो कब खाना वो पता नहीं है हमें। आज तक एहसास नहीं होने दिया भूख क्या है, आज तक। यदि मिलता रहे तो ये चक्की बंद होने वाली नहीं है। हाँ, मिलता रहे ना, अलग अलग आइटम मिलती रहे ना, हाँ, ये चक्की बंद होने वाले नहीं है। अरे कहीं कोई प्रसंग में जाते हैं, भरपेट खाना खाते हैं, फिर मुखवास क्यों लेते हो? हाँ, पेट तो भर गया, कोई परोसने आएगा तो भी बोल नहीं, अब जगह नहीं, अब जगह नहीं है, तो मुखवास क्यों लेते हो? मुखवास ले लिया, बाहर निकले, अरे ये आइसक्रीम का काउंटर तो देखा ही नहीं। हाँ, आइसक्रीम का काउंटर तो देखा ही नहीं, अब पता चला। लेते हैं कि नहीं आइसक्रीम? मिलना चाहिए, हम लेते रहेंगे। चक्की बंद होने वाली नहीं है। ठीक है, न मिली नारी बाबा बने ब्रह्मचारी। हाँ, ये अलग बात है। कड़ी भूख लगने के बाद खाना चाहिए। जब कड़ी भूख लगेगी ना, तब हमारे अंदर जो जठर है उसमें अग्नि प्रज्वलित होता है, जिसे हम जठराग्नि कहते हैं। अग्नि प्रज्वलित होने के बाद यदि हम कुछ डालेंगे तो स्वाहा, उसका पाचन हो सकता है। मगर उठते ही अब तो बेड टी चाहिए। हाँ, दातुन ब्रश भी बाद में। इसीलिए हम बीमार हैं। नंबर 3, कितना खाना। कुदरत के सहारे जीने वाले सभी पशु पक्षियों को पता है कितना खाना। जितनी जरूरत होगी उतना ही वे लोग खाएंगे। सामने चाहे कितना ही भोजन क्यों न पड़ा हो, वो वहां से हट जाएंगे, डटे नहीं रहेंगे, हट जाएंगे। चलो भूख लगेगी तो फिर कहां ढूंढेंगे, बैठ जाते हैं इधर, खा लेंगे। ऐसा वे लोग नहीं करेंगे। खाना हो गया, वहां से चले जाएंगे। इसीलिए वो बीमार नहीं है। यहां हम किसी शादी ब्याह पिकनिक पार्टी में गए तो घर पे खाते हैं उससे ज्यादा खाते हैं या कम? हाँ, सबका एक्सपीरियंस है, ज्यादा खाते हैं। क्यों भाई? अरे पूरे परिवार को न्योता मिल गया ना, पूरे परिवार को, तो अगले दिन शाम को बोल देंगे कल खाना, बाहर जाना है, कुछ हल्का ही बनाओ। हाँ, शाम को कुछ हल्का सा खाना बनाओ, कल वहां जाना है। देखो कैसी सोच है हमारी। और वहां जाते हैं तो आजकल तो सर हर जगह पे बुफे लगा हुआ होता है और ढेर सारी, कितनी सारे काउंटर होते हैं, बहुत सारी चीजें बनाते हैं। जाने के बाद तुरंत बच्चों को वार्निंग दे, जल्दबाजी मत करो प्लीज, देखो पहले काउंटर चेक करो क्या क्या बनाया है, क्या क्या छूटना नहीं चाहिए। सारे काउंटर चेक करते हैं पहले क्या क्या बना है। फिर मन चाहा काउंटर मिल गया तो डटे रहो मुन्ना भाई। हाँ, लगे रहो। और कई बार तो बहने हस्बैंड पास में खड़े हैं तो कौनी मार के, अजी सुनते हो? बोले क्या है? पेट भर के खा लेना,
शाम को घर पे खाना नहीं बनेगा। हाँ? ये हालत है हमारी। इसीलिए हम बीमार हैं। क्या खाना, कब खाना, कितना खाना, ये हमें पता ही नहीं है। बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए 24 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 250 से 300 ml जूस की जरूरत पड़ती है। XYZ हम जो भी कुछ खाते हैं, बॉडी को उसका जूस बनाना पड़ता है। बाकी का कूड़ा तो हम सुबह में टॉयलेट में निकालते ही हैं। जो नहीं निकलता है, अंदर चिपका रहता है, वो हमें नड़ता है। कई बार ऐसा एक्सपीरियंस होगा कई लोगों का, अरे इतना खाया नहीं था तो इतना निकला कहां से? हाँ, ढेर सारा निकल जाता है, क्योंकि बॉडी जरूरत से ज्यादा बॉडी स्वीकार नहीं करती। चाहे जूस भी आप 3 ग्लास, 4 ग्लास, 5 ग्लास पियो, हाँ, जरूरत से ज्यादा जूस भी अंदर गया, बार बार यूरिन जाना पड़ेगा, वॉशरूम जाना पड़ेगा बार बार, बॉडी नहीं रखती अंदर। हमने ज्यादा डालने की आदत डाली है। पेट में कुछ वजन दिखना चाहिए, ज्यादा खाने की आदत डाली है, बॉडी को जरूरत नहीं है। तो फिजूल में जो कुछ हम ज्यादा खाते हैं, पीते हैं, उसको पचाने के लिए जो हमारी जीवनी शक्ति है, जो हमारी प्राण शक्ति है, जो हमें स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त रह सकती है, उसका हम दुरुपयोग करते हैं, फिजूल में खर्च करते हैं। वही प्राण शक्ति को यदि हम बचा के रखेंगे, 100 साल की गारंटी मैं दूंगा। 100 साल तक मरने वाले नहीं है हम। आगे की बात छोड़ो, हाँ, मगर कंट्रोल नहीं रहता, क्या करें, कंट्रोल नहीं रहता है। आदत डाली है ज्यादा खाने की, और ये खाऊं वो खाऊं, ये खाऊं वो खाऊं, खाने के पीछे। कुदरत के सहारे जीने वाले किसी पशु पक्षी को खाने के पीछे वक्त निकालना पड़ता है क्या? हाँ, अपना खाना बनाना पड़ता है इन लोगों को। कुदरत बनाती है खाना, वो खाते हैं, बस ढूंढना पड़ता है इनको। जहां भी जाते हैं वहां से मिल जाता है, चाहे किसी भी दिशा में जाए, चारों ओर उनके लिए आहार तैयार है, चारों ओर। और हम सुबह से शाम तक किचन में से बहने निकलती ही नहीं। ये नाश्ते का डिब्बा खलास हो गया, अब ये नाश्ता बनाओ, वो नाश्ता बनाओ, अब घर पे कौन बनाए, मार्केट से ले आओ, ये लाए वो लाए, डिब्बे भरे होते हैं नाश्ते में। तो ये 3 चीजों का हम ख्याल रखें। हमारी गाड़ी पटरी से थोड़ी नीचे उतर गई। बात यही थी कि सारे रोगों का कारण कब्ज है। क्या खाने से कब्ज होता है, क्या खाने से कब्ज नहीं होता है। सिर्फ 2 चीजें ऐसी है, 2 चीजें, ज्यादा नहीं है। 84 लाख योनि में ये 2 चीजों की जरूरत किसी को भी नहीं पड़ती, किसी को भी नहीं। इसीलिए वो लोग बीमार नहीं हैं। और इंसान जन्म से मृत्यु तक ये 2 चीजों को नहीं छोड़ता है, इसीलिए वो बीमार है। अब 2 चीजें ही छोड़नी है। छोड़ पाओगे क्या? कितने लोग छोड़ेंगे? उंगली खड़ी करो। हाँ, क्या बात है। अरे पहले चीज तो बताओ कौन सी। हाँ देखो, कुछ लोग उंगली खड़ी नहीं कर रहे इसलिए कि क्या छोड़ना है बताओ, फिर सोचेंगे, हाँ, फिर सोचेंगे, फिर उंगली खड़ी करेंगे ना। हाँ, ऐसे आपने बोल दिया, कैसे उंगली खड़ी करे 2 चीजों के लिए? अरे इतनी सारी चीजें खाते, मैं तो 2 चीजों को ही मांग रहा हूं ना, 2 ही चीजें मैं मांग रहा हूं। ये भी नहीं छोड़ेंगे। बिना सोचे हाथ खड़ा कर दिया है। हाँ, बिना सोचे हाथ खड़ा कर दिया है। जो छोड़ चुके हैं उन्होंने खड़ा किया भैया। कथा तो आप सब जानते होंगे। भगवान ने वामन अवतार धारण किया था और बलि राजा से कुछ मांगने के लिए गए थे। क्या मांगा था? 3.5 कदम भूमि, 3.5 कदम, ज्यादा नहीं। बलि राजा बोले, अरे इतने में क्या आपने मांग के मांगा? 3.5 कदम मापो, जहां से नापना है नापो, ले लो। वो तो भगवान का स्वरूप थे। 1 कदम में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया, 1 में पूरी पृथ्वी नाप ली, 1 में पूरा पाताल नाप दिया। आधा कदम बाकी रह गया। आधा कदम बाकी रह गया। बोले ये कहाँ रखो भाई, आधा कदम कहाँ देते हो?
हाँ, तो उनके सिर पे रख दिया और जमीन में गाड़ दिया। तो मेरी भी ये दो चीजें कुछ ऐसी है, दो चीजों में सारा ब्रह्मांड सब कुछ आ जाएगा। हाँ, सब कुछ आ जाएगा, दो चीजों में खाओगे क्या? नंबर एक दूध, पराई माँ का दूध। दूध के बारे में हमने पढ़ाया है, दूध संपूर्ण आहार है, दूध पौष्टिक आहार है। यहां पर मैं विज्ञान को गलत नहीं बोलूंगा, विज्ञान ने बिल्कुल सही बताया है, दूध संपूर्ण आहार भी है और दूध पौष्टिक आहार भी है, मगर किसका? अपनी माँ का। जब तक बच्चा सिर्फ और सिर्फ माँ के दूध पे ही रहता है, तब तक उसको दूसरे कोई आहार की जरूरत पड़ती है क्या? हाँ, तो उसको बॉडी को चलाने के लिए जो जो विटामिन की हम बातें करते हैं, ये सारी चीजें किस में से मिलती है? दूध में से ही मिलती है। तो इसका मतलब तो ये हुआ, दूध में विटामिन ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है, सब कुछ विटामिन इसमें है। इसका मतलब तो ये हुआ, सारी चीजें उसको इसमें से मिलती हैं। तो दूसरी चीजों में से विटामिन मिलते हैं, वो तो भ्रमणा है। तो बच्चों को ये खिलाओ, दूध क्यों पिलाते हो? ये सारी भ्रमणाएं हैं। बच्चे को दूसरे कोई आहार की जरूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए दूध संपूर्ण आहार है, मगर पराई माँ का। विज्ञान ने एक शब्द इसमें लिखा होता है कि दूध संपूर्ण आहार है मगर अपनी माँ का। तो शायद आज कोई हॉस्पिटल या डॉक्टर होता, शायद कोई बीमार होता, कभी नहीं, कोई बीमार नहीं होता। दूध हमारा आहार है ही नहीं। जहां जहां मैं शिविरों में जाता हूं, मैं चैलेंज लगाता हूं, एक घर मुझे आप ढूंढ के बताओ, एक घर जिसके घर में दूध आता है उसके घर में दवाई नहीं आती। एक घर मुझे बताओ, मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूं। इतने लोग, 150 लोग बैठे हैं, है कोई आपकी नजरों में कोई, क्या इसके घर में 2, 3, 4 लीटर दूध आता है, आज तक दवाई नहीं आई? बताओ मुझे, कोई है तो? देखो, किसी की उंगली खड़ी नहीं होती। क्यों? हाँ, एनडीएस करने वालों को हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं है। एनडीएस वाले हाथ खड़ा क्यों करते हो? तो आपको तो पता है पराई माँ का दूध छोड़ दिया, तो फिर कहां से दवाई आएगी? हाँ, इनके लिए बात नहीं है। जहां दूध वहां दवाई, जहां दूध वहां दवाई। दूध के बारे में आदरणीय जो बॉम्बे से आने वाले प्रदीप भाई शाह काफी बताएंगे, आनंदी माँ भी बताएगी। मैं इसकी डीप में ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरे पास बहुत कम टाइम है। मुझे हर रोज एक ही घंटा ही मिलने वाला है, और वो भी शायद 3 दिन में मैं 10 दिन मेरा नॉन स्टॉप लेक्चर रहता है। हमारी 10-10 दिन की शिविरें रहती है गुजरात में, नॉन स्टॉप। दूसरा कोई वक्ता को हम नहीं बुलाते हैं, 10 दिन नॉन स्टॉप रहता है। तो 2-2 दिन तक दूध के बारे में हमारी चर्चा चलती है। तो मुझे तो यहाँ स्पीड से दौड़ना है, तो ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, मगर ये एक प्रयोग है। आप कम से कम ज़्यादा नहीं तो 15 दिन या 1 महीना दूध और दूध से बनी सारी चीजें छोड़ो। तो कोई बोलेगा कि हम दूध नहीं पीते, हम चाय पीते हैं। तो चाय में भी दूध तो आता है। कोई बोलेंगे कि हम दूध नहीं पीते, चाय नहीं पीते, कॉफी पीते हैं, कॉफी में भी दूध है। हाँ, कोई बोलेंगे दूध, चाय, कॉफी कुछ भी नहीं लेते हैं, घी खाते हैं, तो घी में भी दूध है, मक्खन में भी दूध है, पनीर में भी, सारी चीजों में दूध है। तो एक प्रयोग करके देखो आप। यहां लाखों ने, करोड़ों लोगों ने प्रयोग किया है और रिजल्ट पाया है। आप भी प्रयोग करो। ठीक है, टाइम हो गया है, आगे बाद में बताएंगे।